21 फरवरी 2024 को तुर्की ने दिफाई दुनिया में एक नया बाब खोला। एक नया 5th जनरेशन फाइटर जेट आसमान में उड़ा जिसे दुनिया TF कान के नाम से जानती है। ये तुर्की का बल्कि इस्लामी दुनिया का पहला मुकम्मल तौर पर मुल्की सतह पर तैयार करदा जदीद जंगी तैयारा है और इसके साथ तुर्की ने ऐलान दुनिया को किया कि अब वो अपने दिफा के लिए किसी पर इन्हिसार नहीं करेगा और इस्लामी दुनिया को भी एक मैसेज पहुंचाया कि उन्हें भी चीन, रूस और अमेरिका के अलावा एक इस्लामी मुल्क के पास भी वही हथियार हैं जो उनसे लेने के तलबगार रहते हैं। TF कान दरअसल तुर्की की उस विजन का हिस्सा है जिसके तहत वो अपनी फौज को मुकम्मल तौर पर मुल्की सतह पर बनाए गए आलात से लेस करना चाहते हैं। इसी विजन के तहत तुर्की ने कई और बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया है, जैसे नेशनल जेट ट्रेनर हुरजेट, टर्बोप्रॉप हुरकुस और 2 नए हेलीकॉप्टर T-65 यूटिलिटी और T-129 अटैक हेलीकॉप्टर। ये सब प्रोजेक्ट्स एक ही मकसद के लिए हैं, गैर मुल्की इन्हिसार कम करना और खुद पर भरोसा बढ़ाना। तुर्की में TF कान का आइडिया पहली बार 2010 में सामने आया। इसी साल तुर्की की डिफेंस कंपनियों ने फैसला किया कि F-16 की जगह एक नया मुल्की फाइटर जेट तैयार किया जाएगा। 2011 में टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और टूसास इंजन इंडस्ट्रीज ने इस पर रिसर्च शुरू किया। कई डिजाइन बनाए गए, एक सिंगल इंजन का डिजाइन था, एक डबल इंजन का डिजाइन था, लेकिन FX1 आखिरकार सिलेक्ट किया गया, यानी डबल इंजन डिजाइन को मुंतखब किया। इस मंसूबे के लिए तकरीबन $1.8 बिलियन फंडिंग दी गई। BAE सिस्टम्स जो कि UK की एक कंपनी है और उसने इंजीनियरिंग में ताउन किया और मदद फराहम की। इस जहाज के इब्तिदाई प्रोटोटाइप में 2 F110 GE-129 इंजन्स लगाए गए। ये वही इंजन हैं जो कि F-16 ब्लॉक 50 में भी इस्तेमाल होते हैं और ये तकरीबन 19,500 पाउंड की थ्रस्ट पैदा करते हैं। TF कान की रफ्तार का अंदाजा लगाया जाए तो ये पता चलता है कि ये माक 1.8 से माक 2 तक जा सकता है और इसकी सर्विस सीलिंग तकरीबन 55,000 फुट होगी। लेकिन प्रोडक्शन विजन में तुर्की अपना मुकामी इंजन इस्तेमाल करना चाहता है जिसकी थ्रस्ट उनके हिसाब से 35,000 पाउंड तक हो सकती है। और अब ये और ज़रूरी इसलिए हो गया है क्योंकि अमरीकी कांग्रेस ने तुर्की के जहाज प्रोग्राम में मसाइल खड़ा करने के लिए जिस इंजन की फराहमी का वादा किया था उस इंजन की फराहमी से अपना मुंह फेर लिया है। TF कान को स्टेल्थ यानी खुफिया परवाज की सलाहियत के लिए डिजाइन किया गया है। इसका फ्यूजलाज टाइटेनियम से और नोज एल्यूमिनियम कोटिंग से बनाया गया है। इसमें कार्बन थर्मोप्लास्टिक कंपोजिट इस्तेमाल हुआ है और ये वही हल्का मगर मजबूत मटेरियल है जो कि अमेरिका के 5th जनरेशन स्टेल्थ जहाज F-35 के लिए भी तैयार किया गया। और ये मटेरियल तुर्की के पास इसलिए मौजूद है क्योंकि तुर्की ने अमेरिका के इस प्रोग्राम में ये मटेरियल तैयार किया था, क्योंकि तुर्की अमेरिका के प्रोग्राम का एक इन्वेस्टर था। लेकिन हर इशू की तरह अमेरिका ने इस प्रोग्राम में तुर्की की कंट्रीब्यूशंस को भी इग्नोर करते हुए उनको इस प्रोग्राम के मुकम्मल होने के बाद बाहर निकाल दिया, जिसने तुर्की का इस जहाज को बनाने का अज़म और बढ़ा दिया। अब इस मटेरियल की बात करें तो ये मटेरियल रडार सिग्नल को जज्ब कर देता है, यानी जब भी तैयारा दुश्मन के रडार पर आएगा तो तकरीबन उस पर बिल्कुल नजर नहीं आएगा और गायब हो जाएगा उस रडार पे। इस जहाज के हथियारों की बात करें तो हर स्टेल्थ जहाज की तरह इसके क्योंकि हथियार बाहर नहीं लग सकते तो इस पे हथियार कम लगेंगे। और हथियार स्टेल्थ जहाज़ों पे बाहर इसलिए नहीं लगते क्योंकि अब जो बाहर रडार को से गुम होने वाला मटेरियल है, अगर उसके बाहर मिसल लग जाएंगे तो मिसल जहाज की पोजीशन को आया कर देंगे रडार पे। इस तरह इस जहाज के अंदर 2 छोटे साइड वेपन्स भी हैं
जहां पे छोटे मिसाइल लगाए जाते हैं, और उसके नीचे एक बड़ा मरकजी वेपन्स बे है जहां 4 बड़े मिसाइल फिट किए जा सकते हैं। अफगान का कॉकपिट भी कमाल ही है। इसमें AI असिस्टेड ऑटो पायलट, एजा रडार, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और 360 डिग्री का एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम है। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले एजा रडार पे आ जाए। ये दुनिया का जदीद तरीन रडार है जो जहाज पे लग सकता है, इसलिए ये हर जहाज को उस रेंज से भी ट्रैक कर सकता है जिससे दुनिया के बेहतरीन जहाज दूसरे जहाजों को ट्रैक करते हैं। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले का क्या मतलब? इसका मतलब एक पायलट अपने गिर्द सारे जहाज का डाटा अपने हेलमेट पे ही देख सकता है, जहाज के इंस्ट्रूमेंट्स देखे बगैर। और 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम का क्या मतलब है कि AI की मदद से जब भी जहाज अपने गिर्द कोई भी चीज नोट करेगा, कोई भी जहाज, कोई भी दुश्मन का हथियार, तो फौरन पायलट को उससे आगाह कर देगा। इन सारी चीजों के अलावा ये त्यारा ड्रोन्स को भी कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल एक कमांड सेंटर की तरह। जिस तरह हम देखते थे कि पुराने दौर में ड्रोन्स को जमीन में ऑपरेटर्स उड़ाते थे, अब नए जनरेशन जो जहाज के आ रहे हैं, जो कि रशिया, चाइना और अमेरिका ने बनाए हैं, तुर्की ने उनकी तरह अपने इस जहाज के साथ फाइटर जेट वाले ड्रोन भी तैयार कर लिए। इन जहाज के अंदर बैठा हुआ पायलट ना सिर्फ अपना जहाज उड़ा रहे हैं, बल्कि उसके पास 2 या 3 विंग मैन होंगे जो उसके साथ उड़ रहे होंगे और वो भी उसके कमांड पे चल रहे होंगे। ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये सारी चीजें हमें ये चीज बताती हैं कि ये एक स्मार्ट मल्टी रोल प्लेटफॉर्म जहाज है। अब इस जहाज की कीमत पे बात करें तो ये तकरीबन $100 मिलियन का है। ये F-35 जो कि अमेरिका का महंगा तरीन जहाज है, उससे भी ज्यादा महंगा है। लेकिन तुर्की के लिए 2 वजूहात हैं इस पे ऑप्टिमिस्टिक होने के लिए। एक, ये जहाज की कीमत अभी प्रोटोटाइप की कीमत थी, यानी जब ये जहाज फुल प्रोडक्शन पे जाएगा तो इसकी कीमत नीचे आ जाएगी। और 2, TF कान के सारे सिस्टम्स, ड्रोन्स और मिसाइल, सारा कुछ जो हमने जिस पे बात की है तुर्की में बनते हैं, यानी तुर्की के तमाम सिस्टम्स के साथ इनमें हम आहंगी भी होंगी। ये हम आहंगी इसलिए जरूरी है कि जिस तरह पाकिस्तान ने चीनी सिस्टम्स पर इन्हिसार किया इंडिया के साथ जंग पे, तो जब हर चीज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट प्रॉपर्ली की तो उसके रिजल्ट में इंडिया के बहुत जदीद जहाज रफेल अब उनके गिर गए और वो अपना दफा ना कर सके। ये त्यारा तुर्की के मिसाइलों से भी लेस होगा, जिसमें तुर्की के मर्लिन, गोक्तुगान, बुज़दगान, मामटी और सोम क्रूज मिसाइल शामिल हैं। अब बात करते हैं मुस्तकबिल की। पहला प्रोटोटाइप 2024 में उड़ा, तकरीबन 8000 फुट की ऊंचाई पर 230 नॉट्स की रफ्तार से। अगले 2 सालों में 3 मजीद प्रोटोटाइप्स तैयार किए जाएंगे। पहली प्रोडक्शन मॉडल 2025 में रेडी होगा और पहली फ्लाइट 2026 में मुतवक्को है। 2030 से 33 के दरमियान पहले 10 TF कान कॉम्बैट रेडी तैयारे तुर्क फजाइया में शामिल हो जाएंगे और 2024 के बाद मैस प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। तुर्की का प्लान ये है कि ये तैयारा 2070 तक सर्विस में रहेगा। और ये किस तरह सर्विस में रहेगा? जिस तरह हम F-16 के अंदर ब्लॉक्स होते हैं, जिस तरह हमारे JF-17 में ब्लॉक्स हैं, तो इस जहाज के भी ब्लॉक्स होंगे। और ये मॉड्यूलर बनाया गया है कि ताकि इसमें हर कुछ अरसे बाद अपग्रेड्स में नए मॉड्यूल्स लगा के इसे दुनिया के जदीद तरीन जहाज़ों के बराबर कर दिया जाए। मगरबी माहिरीन ने पहले तो इस मंसूबे पे शक किया कि क्या तुर्की वाकई 5th जनरेशन फाइटर बना सकता है, लेकिन TF कान ने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। ये सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक पूरा डिफेंस इकोसिस्टम है जहां मिसाइल, ड्रोन और टेक्नोलॉजी सब कुछ तुर्की के अंदर तैयार हो रहा है। तो दोस्तों, ये था तुर्की का TF कान, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो दिखाता है कि एक मुल्क अगर हौसला करे तो दुनिया की सबसे बड़ी दिफाई ताकतों के बराबर खड़ा हो सकता है। TF कान आपके ख्याल में कितना कामयाब होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो तक फिर मिलेंगे।